हेलो दोस्तों, बीपीसी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 6 जीव विज्ञान से संबंधित अभी चल रहा है दोस्तों, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेस्ट रहेगा, आपको सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो हम आज पार्ट 6 लेके आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित। आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया गया है, जिसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहाँ से और जितने सारे टॉपिक बना हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, है ना। और यहाँ सबसे पहले याद रखिएगा, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ से कुछ ना आपको 2 4 5 क्वेश्चन गहराई से मिलेगा दोस्तों। बने रहना है ना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और 9,500 प्लस क्वेश्चन आपको हम मेहनत करके लाने का कंटेंट ढूंढ करके प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सके। सिर्फ आप कॉपी कलम उठाना और नोट बनाते चले जाना दोस्तों, ठीक है। तो आज उसी के साथ मैं आपको एक मोटिवेशनल, जो आपको ज़िंदगी भर याद रखिए, और वो ऐसा शब्द है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझना यार। ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता है दोस्त। तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता है, याद रखिएगा। ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझना मेरे दोस्त। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता है। तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता है दोस्तों। इसी के साथ अब मैं अपना पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा दोस्तों। और कॉपी कलम लीजिए और लिखने का प्रयास करिए, उसको बार बार रिवाइज करने का प्रयास करिए। एक बार नहीं, 1000 बार रिवाइज करने का प्रयास करिए, ताकि आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा सकते। पहला क्वेश्चन है, किसी अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस जो रोग होता है, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस जो रोग होता है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा, RH पति होगा, RH फैक्टर जो होता है प्लस अगर पति होगा, और RH माइनस पत्नी का होगा। एक प्लस पति का होगा और एक RH प्लस माइनस पत्नी का होगा, तब ये एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस रोग होगा। समझ रहे बात को, तभी ये उसका रोग एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस रोग हो सकता है। देखते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से भी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे। सी आंसर है ना। एरिथ्रोब्लास्टिस फिटिलिस जो होता है दोस्तों, यह रोग गर्भपात के कारण RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी से होता है, ठीक है। लैंडस्टीनर ने एवं बिनर ने 1940 में रेसुस मंकी में एक विशेष प्रोटीन पाया गया था। रेसुस मंकी में एक विशेष प्रोटीन पाया गया था, इन्होंने RH फैक्टर कहा। क्या कहा? RH फैक्टर कहा। जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उनका रक्त RH प्लस, तथा जिसमें RH नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH माइनस कहलाता है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति में अगर पाया गया तो प्लस कहलाएगा, जिस व्यक्ति में नहीं पाया गया तो माइनस कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। भारत में 97% लोग में RH प्लस पाया जाता है और 3% लोग में ही RH माइनस पाया जाता है। याद रखिए यहाँ से भी, RH प्लस 97% लोगों में पाया जाता है और RH माइनस सिर्फ 3 लोगों में ही पाया जाता है दोस्तों। यूरोप में 85% लोगों में RH प्लस पाया जाता है और 15% लोगों में RH माइनस पाया जाता है। यूरोप कंट्री है ना, वहाँ पे। यदि पति में RH प्लस और पत्नी में RH माइनस हो, तो वैसी स्थिति में
विज्ञान शादी यानी शादी करने की अनुमति नहीं देना चाहिए विज्ञान को। अगर पति में RH प्लस है, पत्नी में RH माइनस हो, ऐसी स्थिति में ये रोग एरिथ्रोब्लाइटिस फिटलिस जो रोग हो जाएगा। इसी स्थिति में शादी नहीं करना चाहिए। मनुष्य में रक्त की में भिन्नता RBC पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। क्या होता है? यह रोग जो होता है रक्त भिन्नता RBC में जो पाए जाने वाला होता है, RBC में कौन पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बरकरार रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी लक्ष्य की ओर अक्सर बढ़ते रहिए और हम आपको साथ देंगे भरपूर। ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त और लाइक कर देना नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सब्सक्राइब करने से यही होता है कि जो भी हम क्लास लेंगे, आपको जो भी क्लास देंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आपको सफलता पहुंचा सकता है ये कोई नहीं जान सकता, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? तो याद रखिएगा Fe+2 यानी हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे। हीमोग्लोबिन Fe+2 धातु पाया जाता है। Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से पेशीय तंत्रिका तंत्र का रोग हो जाता है, पेशीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, याद रखिएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, है ना। CR यानी इंसुलिन की कार्य के लिए आवश्यक होता है। क्रोमियम जो होता है ना, इंसुलिन के कार्य के लिए आवश्यक, इसकी कमी से उपापचयी मेटाबॉलिज्म का जो रोग होता है, उपापचयी का रोग, है ना, इससे होता है CR से। कॉपर पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, याद रखिएगा। पौधा जब श्वसन करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो कॉपर बहुत जरूरी है। इसकी कमी से पौधों में डायबैक नामक रोग, शुट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? डायबैक नामक रोग हो जाता है, डायबैक ऑफ शुट्स रोग हो जाता है, याद रखिएगा। कॉपर की कमी से पौधों एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से डायबैक हो जाता है। क्रोमियम इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से उपापचय की क्रिया को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो है पेशीय तंत्रिका तंत्र, मैग्नीशियम की कमी से पेशीय एवं तंत्रिका तंत्र का रोग हो सकता है। तीसरा नंबर हम लोग आएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा नंबर, ये भी रुधिर के व्यक्ति को रुधिर दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा। जिस व्यक्ति का ये भी है उसका AB ही को दिया जाएगा। ठीक है। AB रुधिर व्यक्ति को AB वाले व्यक्ति ही दिया जाएगा। ठीक है। AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है जिसको। ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है। वो ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनल ब्लड कहा जाता है, डोनल ब्लड कहा जाता है। वो ग्रुप को क्या कहता है? यूनिवर्सल डोनल ब्लड कहा जाता है। ठीक है। ये भी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता, याद रखें। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है और वो ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता दोस्तों। AB और O में दोनों में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और O में एंटीजन नहीं पाया जाता, प्रतिजन इसको बोला जाता है। O में याद रखिएगा एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है AB, B से बॉडी, O से ब्लड ग्रुप के एंटीजन, है ना। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चन आपको करवाना है। 4 नंबर, विलियम हार्वे
की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा रक्त परिसंचरण के लिए विलियम हार्वे खोज किया था। ठीक है, अब आप 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बने रहना है दोस्तों चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं। एंटीजन है तो याद रखिएगा एंटीबॉडी के निर्माण के उत्प्रेरक का काम करता है। याद रखिएगा एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण का उत्प्रेरक का कार्य करने का काम करता है। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण के उत्प्रेरक का काम करता है। कौन? एंटीजन। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे। बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। पिता ए रुधिर वर्ग वाले या माता बी वर्ग वाले इनकी संतान कौन सा रुधिर होगा? तो याद रखिएगा ए और बी, यानी पिता ए है माता बी होगा, तब दोनों क्या हो जाएगा? ए भी होगा, बी भी होगा, ओ भी होगा और ए भी होगा, यानी ए बी ओ ए बी, यानी चारों होगा आपको। पिता का ब्लड ग्रुप ए, माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो इनकी संतान ए होगा, बी होगा, ओ होगा, ए बी होगा, यानी चारों ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, RH कारक RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? आप पढ़े थे लैंडस्टीनर और विनर, लैंडस्टीनर और विनर पढ़े थे खोज। ठीक है, RH फैक्टर का खोजकर्ता लैंडस्टीनर और विनर है। RH फैक्टर का खोज रिसस नामक बंदर में 1940 में किया गया था। ऊपर हम आपको बताए हैं। ऊंचाई पर मनुष्य लाल रुधिर कण की संख्या बढ़ जाता है क्योंकि तो जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या होगा? कमी होगा। ठीक है, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में कणों की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी की जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी केंद्रक में नहीं पाया जाता। किसका? स्तनधारी के आरबीसी केंद्रक में नहीं पाया जाता, किंतु ऊंट और लामा आरबीसी केंद्रक पाया जाता है। याद रखिएगा, दो जगह अपवाद में दोस्तों, ऊंट और लामा स्तनधारियों के केंद्रक में आरबीसी पाया जाता है, लेकिन आरबीसी है ना केंद्रक में नहीं पाया जाता स्तनधारियों के केंद्रक में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना दोस्तों, 100 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन टोटल कराएंगे हम आपको। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में रुधिर ब्लड नहीं होता लेकिन श्वसन कार्य करता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उपस्थिति के कारण रक्त के कार्बनिक अम्ल सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो याद रखिएगा सोडियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सही उत्तर इसका सोडियम होगा दोस्तों। ठीक है, कार्बनिक अम्ल सांद्रता के कारण क्या होता है ना, सांद्रता नहीं बढ़ता है, तो सोडियम होगा। सोडियम की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल सांद्रता है ना, जिसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ती है। कैल्शियम धातु रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। क्या करता है? कैल्शियम जो धातु होता है रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे। बने रहना चैनल पर, पहली बार आए हो तो अपना क्लास ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रुधिर में CO2 ले जाए जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। रुधिर में यानी ब्लड में, ठीक है, अधिकतर CO2 ले जाया जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाया जाता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है कैल्शियम प्लस प्लस। रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है कैल्शियम प्लस प्लस दोस्तों। ठीक है, रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम प्लस प्लस आवश्यक है। अब आते हैं रुधिर ब्लड क्लॉटिंग थक्का जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यक होता है। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, तो याद रखिएगा अस्थियों तथा दांतों में पाया जाता है। अस्थियों और दांतों में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, शरीर में फास्फोरस अस्थियों और दांतों बोन्स में टीथ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा।
वीडियो स्किप करके मत भागिए, आपकी ज्ञान को अधूरा बना देगा। मानव के लाल रुधिर कणों में आरबीसी का जीवन काल होता है, तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है। मानव के लाल रुधिर कण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। मानव रक्त का पीएच का मान याद रखिएगा 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा, एक कहा नहीं जा सकता। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है, उदासीन 7 से होता है याद रख गया, और क्षारीय घोलक 7 से अधिक होता है। आप पढ़े होंगे यहाँ से लेकर के 14 तक रहता है, जिसमें 7 उदासीन रहेगा, इधर का भाग अम्लीय रहेगा और इधर का भाग क्षारीय होगा। अधिकतर समय तक जब किसी व्यक्ति को रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण एक विशेष दोष होता है। इसका कारण क्या है? एक विशेष दोष होता है, तो याद रखिएगा इसका सही कारण है दोस्तों, है ना, बिम्बाणु, जिसको थ्रोम्बोबाइटिस कहा जाता है। बिम्बाणु थ्रोम्बोबाइटिस कहा जाता है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति को रक्तस्राव नहीं रुकता, इसका कारण है थ्रोम्बोबाइटिस यानी बिम्बाणु, यही दिक्कत है। ठीक है, बिम्बाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, याद रखिएगा। इसका रंग पीला होता है, याद रखिएगा। इसमें 90% जल पाया जाता है और 10% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन और मिनरल्स इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा में याद रखिएगा कि 55%, ब्लड में प्लाज्मा 55% रंग पीला होता है, 90% जल होता है और 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, अगला है, देखते हैं लिथोफाइट्स जो है एक प्रकार का WC है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन जो रोगों से लड़ने में क्षमता करता है। WBC जो होता है ना, रोगों से लड़ने में क्या होता है? क्षमता प्रदान करता है आपको रोगों से लड़ने में। ठीक है, अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड करता है, याद रखिएगा। रुधिर दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्लैंड करता है। अब एड्रिनल ग्लैंड कैसे करेगा, इसका हम विश्लेषण देखेंगे हम लोग। रुधिर ब्लड प्रेशर नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड द्वारा होता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुल्ला द्वारा एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल मेडुल्ला द्वारा एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। एड्रिनलिन को लारो या ऊरो हार्मोन कहा जाता है, लारो या ऊरो हार्मोन कहा जाता है। यह ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लाइकोजोन को, है ना, ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और तुरंत हमको ऊर्जा देता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा। ठीक है, बने रहना। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इसकी कमी से सेरेब्रम रोग होता है। सेरेब्रम रोग होता है। इस रोग में मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। 30 वर्ष के व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा जैसा दिखाई देता है, याद रखेगा। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगर ये स्रावित नहीं होगा तो सेरेब्रम रोग होता है। सेरेब्रम रोग होता है और मनुष्य शारीरिक यानी 30 वर्ष का रहेगा तो ये 5 वर्ष का बच्चा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना है। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है तो जल होता है। कितना होता है? जल होता है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल पाया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण WBC से होता है। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है WBC से होता है, जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्माण करता है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग, बने रहना। रुधिर एंटीबॉडी पदार्थ में मिला होता है तो याद रखिएगा सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट मिला होता है। रुधिर जो में एंटी स्कंदन, एंटी
है ना, गॉलैंड पदार्थ जो मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। कौन मिलाया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट। रुधिर एंटी स्कंदन में, है ना, पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्जेलेट को उपयोग किया जाता है। एंटीजन है तो याद रखें एक प्रकार का प्रोटीन है दोस्तों। एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव, है ना, ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। इस प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। यह प्रोटीन क्या है? एंटीजन है। आप क्या करेगा शरीर मेरा, समझिएगा बात को, शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन के निर्माण होता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का अगर निर्माण हो रहा तो एंटीबॉडी कहते हैं। यह बीमारियों से रक्षा करता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये भी याद रखिएगा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। ये भी याद रखना होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। बने रहना, लास्ट तक जरूर देखना। यदि माता पिता दोनों रजकहीन यानी एबिनो होंगे तो उनकी क्या होगी? तो याद रखिएगा, सब संतानें रजकहीन होगी। सब संतानें क्या होगी? रजकहीन होगी। माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी सभी संतानें रंजकहीन होंगे दोस्तों। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद कर देता है। विटामिन ए मांस, दूध, अंडा, संपूर्ण मछली, फल, हरी सब्जी से मिलता है। गाजर, पपीता, पक्का आम इत्यादि में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन सी पाया जाता है नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च, खट्टे फल इत्यादि में पाया जाता है। हरी मिर्च खाइएगा तो विटामिन सी मिलेगा मेरे दोस्त। नींबू खाइएगा तो विटामिन सी, संतरा खाइएगा ना तो विटामिन सी मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार आए हैं ना तो विटामिन सी के जगह पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। विटामिन के हरी सब्जी और फल और दूध, अंडा इत्यादि से मिलता है। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बने रहना, ब्लड बैंक कहा जाता है तो याद रखिएगा एक एस्पिरिन को कहा जाता है। एस्पिरिन को ब्लड बैंक कहा जाता है। एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। पेसमेकर संबंधित है तो याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। पेसमेकर हृदय से। यह हृदय की धड़कनों को नियमित करता है। डायलिसिस क्रिया किडनी ब्रिक आदि गुर्दा से संबंधित होता है। याद रखिएगा डायलिसिस, जब भी किडनी खराब होगा तो डायलिसिस कराया जाता है। एंटीबॉडी मुक्ता एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा प्रोटीन है। अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग, एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी मुक्ता क्या है? प्रोटीन। एंटीबॉडी हमारे शरीर को रक्षा बीमारियों से करता है। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है तो याद रखेगा ये हुआ लवण की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। किससे कमी से? लवण की कमी से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन लवण की कमी से होता है, खास करके सोडियम, खास करके सोडियम। इस रोग में ओआरएस का घोल का सेवन और करना चाहिए। इस रोग में क्या करना चाहिए? ओआरएस का घोल का सेवन करना चाहिए। नमक या चीनी या शरबत पीना चाहिए, ठीक है। ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाएं क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों आरबीसी के आकार की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। मानव शरीर में डब्ल्यूसी आकार, अधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में डब्ल्यूसी के आकार क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। श्वेत रक्तकणिकाएं डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो याद रखिएगा प्लासेंटा नहीं होता। आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, प्लाज्मा होगा, सबके बारे में पढ़ें। प्लासेंटा नहीं होगा। प्लासेंटा ब्लड में नहीं पाया जाता। ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं। इसका रंग पीला होता है दोस्तों। 90% पानी, 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक होता है तो याद रखिएगा
गति के कारण होता है। नाड़ी स्पंदन मात्रा किसके कारण? गति के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आ गए हैं। नाड़ी की गति डॉक्टर ज्ञात करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हृदय की धड़कन से। ठीक है, नाड़ी की गति डॉक्टर ज्ञात करना हृदय की धड़कन एवं स्वस्थ व्यक्ति के रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है mm। ठीक है, और रक्तदाब मापने वाला को धातु Hg पारा यानी पारा का प्रयोग किया जाता है, Hg का प्रयोग किया जाता है, मरकरी होता है। ठीक है, पारा सॉरी दोस्तों, Hg का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक वहन करती है? तो शिराएं, याद रखिएगा। कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो शिराएं करती है। शिराएं जो है भेन हम लोग नस बोलते हैं हिंदी में, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक वहन करती है। इससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह किससे? शिराएं से होता है। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, याद रखेगा। ऊपर से नीचे तो धमनी, और नीचे से ऊपर तो शिराएं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो शुद्ध होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो अशुद्ध होगा, याद रखिएगा। समझने का बाद प्रयास करेगा। नीचे से अगर ऊपर आता है तो समझिएगा शिराएं काम कर रहा है, अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो समझिए धमनी काम कर रहा है। अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब अशुद्ध रक्त आ रहा है, और ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब शुद्ध रक्त आ रहा है दोस्तों। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखना है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर के समानता क्या होता है? तो याद रखिएगा 60 से 80 होता है। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट धड़कन की दर समानता 60 से 80 के आसपास होता है। वयस्क मनुष्य में 72 बार धड़कता है, लेकिन यह प्रश्न अनुसार 60 से 80 बार होगा। मानी इसके प्रश्न के अनुसार इससे 72 बार धड़कता है दोस्तों, याद रखिए, लेकिन 72 बार तो दिया नहीं इसमें। ठीक है, इसके अनुसार से इसमें होगा। ठीक है, 4 रक्त समूह ए बी है ना, बी ओ, कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता कहा जाता है? तो ओ कहा जाता है। वैश्विक दाता किसको कहा जाता है? वो वैश्विक दाता का मतलब यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, जिसको ओ कहा जाता है। पूछता है बार बार क्वेश्चन, इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, अनुपस्थिति होता है एंटीजन, पढ़े हैं ऊपरे हम। सर्वग्राहक रक्तदाता ग्रुप कौन है? तो ये भी है। सर्वग्राहक कौन है? ए बी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक है, सर्वग्राहक रक्त समूह में यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बोला जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप बोला जाता है। एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, एंटीबॉडी क्या होता है? एब्सेंट होता है। ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति खून दे सकता है किसको? केवल ए बी को दे सकता है ना। ए बी व्यक्ति वाले किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है ना। अब आते हैं ओ रक्त समूह वाले आदमी रक्त किसे दिया जाता है? तो सभी को देगा दोस्तों। ओ रक्त वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए बी ए ओ सबको दे सकता है। मानव शरीर में रक्त की अशुद्धि छानकर अलग करता है किससे? गुर्दा से। इसको जो किडनी हम लोग बोलते हैं, किसको? किडनी से। मानव शरीर में अशुद्धि और रक्त छानकर गुर्दा से यानी वृक्क से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, हम लोग देखेंगे दोस्तों। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। ठीक है, प्रतिजन वह पदार्थ जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति रक्त स्कंदन का शर्त है? तो हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। इस रोग के पीड़ित व्यक्ति को रक्त स्कंदन नहीं हो सकता। इस रोग के व्यक्ति को रक्त स्कंदन नहीं हो सकता है। हीमोग्लोबिन में, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे। स्फिगोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग परीक्षण के लिए किया जाता है, तो रक्त चाप को मापने के लिए किया जाता है। स्फिगोमैनोमीटर चिकित्सा उपकरण जिसका उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर परीक्षण में किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर या मस्तिष्क में असमान कोशिकाओं को संग्रह है, तो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। असमान कोशिकाओं की सबसे ज़्यादा वृद्धि हो जाता है, तब ये ब्रेन ट्यूमर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स स्कंदन में सहायता करता है। क्या करता है? स्कंदन में सहायता करने का काम करता है। रेड ब्लड मैरो, लाल अस्थिमज्जा, इसका निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थिमज्जा में होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीना प्लीहा में हो जाता है। अब आते हैं 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जरूरी। कहता प्रतिरक्षी बनते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, लाल अस्थिमज्जा में प्रतिरक्षी बनता है। याद रखिएगा, प्रतिरक्षी रेड बोन मैरो में, है ना, लाल अस्थिमज्जा बनते हैं। यह हमें रोगियों से रक्षा करता है, या प्रोटीन को बना होता है, या प्रोटीन का बना होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। याद रखेगा, तो ये जब भी होगा तो आयरन उपस्थित होगा। कौन सा? आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। कोबाल्ट B1 B12 भी पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। याद रखेगा, अस्थिमज्जा में बनता है। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनता है। इसकी मृत्यु स्प्लीना में होता है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो याद रखेगा, उभयवातल होता है। लाल रक्त का आकार उभयवातल होता है, ये याद रखेगा। स्तनधारियों में आरबीसी के केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट एवं लावा में आरबीसी के केंद्रक पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? रक्त का घटक नहीं है, तो याद रखिएगा, डीएनए नहीं है। प्लाज्मा तो होगा, आरबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा दोस्तों। डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है। मानव रक्त का घटक ब्लड प्लाज्मा है। ठीक है, ब्लड कॉर्पसूल्स, आरबीसी, डब्ल्यूसी, ब्लड प्लेटलेट्स, 3 गो हो जाता है। ब्लड कॉर्पसूल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स तीनों हो जाता है। डीएनए नहीं हो सकता। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए। मानव शरीर में भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखिएगा, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता? हिपैरिन। मानव शरीर में भीतर की खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपैरिन एक का निर्माण यकृत में होता है। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। फाइब्रोबिनोजोन का निर्माण यकृत में भी होता है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग होता है दोस्तों? तो फाइब्रोबिनोजोन। फाइब्रोनोजोन, रक्त को जमने में फाइब्रोनो प्रोटीन का उपयोग होता है, जिससे स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त में वयस्क मनुष्य की औसत 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा शरीर भार का 7% होता है, याद रखेगा। रक्त की मात्रा शरीर भार का कितना परसेंट? 60% होता है। रुधिर का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होता है? तो 90% होता है। 90% लाल रक्त कणिकाएं होता है दोस्तों। ठीक है, पदार्थ लगाने पर रक्त बहना रुक जाता है, तो याद रखेगा, फेरिक क्लोराइड। कौन सा पदार्थ माने लाल रक्त कण से बह रहा है तो लगाने पर रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड लगाने पर रक्त बहना रुक जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। अमोनियम क्लोराइड नौसादर कहा जाता है। अमोनियम क्लोराइड को क्या जाता है? नौसादर कहा जाता है। हृदय का काम है, तो याद रखेगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करना। हृदय का काम है रुधिर के को शरीर को विभिन्न अंगों को पंप करना। हृदय का काम रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों को पंप करता। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय, दाया अलिंद, दाया निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। हृदय में रक्त प्रवाह कम क्रम दाया, देखिए कैसे होता है, दाया अलिंद से दाया निलय, बायां अलिंद से बायां निलय जाएगा। दायां अलिंद से दाया निलय, बायां अलिंद से बायां निलय जाएगा। इस तरह से रक्त बना होता है दोस्तों। हृदय बना होता है, कपाट यहाँ रहता है, ये होता है दायां, ये होता है बायां,
ये हो गया है ना, दायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, ठीक है, दायां निलय ये हो गया, ठीक है, दायां, ठीक है, इस तरह से बना हुआ था, समझिएगा बात को, इसको हम बताएंगे विशेष विश्लेषण से, ठीक है। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने में रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा थ्रोम्बोसाइट। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने में एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? थ्रोम्बोसाइट। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और जमने के लिए थ्रोम्बोसाइट सहायक होता है। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बने रहना है, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। लाल रक्त कणिकाएं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 और CO2 को वाहक का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन O2 से प्रतिक्रिया कर है ना, हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है, और O2 मुक्त हो जाता है। ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में CO2 एवं जल का निर्माण करता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज होता है जो ऑक्सीजन के मौजूद में उपस्थिति में CO2 और जल का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन CO2 से प्रतिक्रिया कर कार्बोक्सी बनाता है, कार्बोक्सी बनाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स यानी फेफड़ा में पहुंचता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ा में पहुंचता है, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ा में पहुंचता है। देखिएगा, हीमोग्लोबिन से अगर CO2 संपर्क करे तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बोक्सी बन जाएगा और फेफड़ा में पहुंच जाएगा। जब सांस छोड़ी जाती है तो CO2 शरीर से बाहर निकलता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। याद रखिएगा, ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ये भी पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं, लेकिन जो भी बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तोड़ के भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कलम पेपर ले करके यानी कागज कलम ले करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी पेन ले करके। हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं, तो अभी हम बताए थे आलिंद कहते हैं। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं, जिसका, ठीक है, मनुष्य के हृदय के नीचे वाला चैम्बर को निलय कहा जाता है। हम अभी आपको बताए थे, यहाँ इस तरह से भाग है, इस तरह से रहेगा, इसको आलिंद कहेगा, दायां आलिंद, दायां दायां है ना, बायां आलिंद, ठीक है, दायां निलय, बायां निलय यहाँ पे होगा, ठीक है। मनुष्य में हर 4 प्रकार का होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल है ना, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट तक देखना है। रक्त का कार्य है, तो याद रखेगा ये भी दोनों है, ऑक्सीजन को पूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना। रक्त ऑक्सीजन का आपूर्ति करता है और वृद्धि कारकों को क्या करता है? ले जाने का काम करता है। जोक, जिसको लीच बोला जाता है, अपने शिकार में लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है। याद रखिएगा, अपने शिकार में क्या करता है? लगातार रक्त धारा को प्राप्त करता है, हीरोडीन कहलाता है। हीरोडीन को उरेल कर देता है, ठीक है। जोक अपने शिकार में लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, जिससे हीरोडीन उरेल करता है, हीरोडीन, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोई भी प्रकार का रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट के किसी प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो क्या होगा? ए, बी और बी होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में रक्तदान कर सकता है। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध पाया जाता है? तो याद रखें, रक्त जमाव में पाया जाता है। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव यानी ब्लड क्लोटिंग से है। उत्सर्जन शरीर में जैविक क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। प्रजनन, अपने वंश की वृद्धि के लिए समान जीवों को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है।
याद उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है। डॉक्टर देखते हुए कभी कभी हाथ आपको छुएगा तो जिस रफ्तार से आपके हृदय चल रहा है 72 के रफ्तार, उसी रफ्तार से ये चलता है। मानव कलाई नाड़ी स्पंदन उसी रफ्तार पर करते हैं जिस पर हृदय काम करता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों, ठीक है। नवजात शिशु हृदय की धड़कन 1 मिनट में 110 बार होता है। हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा हृदय की रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। हृदय में रक्त आपूर्ति कमी के कारण दिल का दौरा हो जाता है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं हम लोग। जब हृदय की कोरोनरी धमनियाँ और उनकी शाखाएं सिकुड़ जाती है तो हृदय पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाता है। इसे एंजाइना कहा जाता है। याद रखिएगा कोरोनरी धमनियाँ यानी कहने का मतलब जो नस है ना, ऊपर से जाता है तो धमनी, नीचे से आता है तो सीरा, ठीक है। इसी बृहत रूप से दिल की दौरा का हार्ट अटैक कहते हैं। दिल का दौरा पड़ने पर कई कारण हो सकते हैं। दिल की दौरा पड़ने पर कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? अनियमित रक्तचाप, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन, शराब का सेवन, धूम्रपान इत्यादि। दिल की दौरा पड़ने के लिए कई कारण हो सकते हैं। अनियमित रक्त का चाप करना, है ना, शराब का सेवन, मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, मधुमेह होगा, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन होगा। इससे क्या होगा आपको, ठीक है। रोगी को सीने में बाईं और तेज दर्द उठता है, जोरों को पसीना निकलता है, घबराहट होता है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक जाता है, जिससे रोगी मृत्यु हो जाता है। रोगी मृत्यु हो जाता है। एक वयस्क पुरुष के लिए समानता हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है, ठीक है। इसका 14.5 ग्राम होना चाहिए। 100 ml में कितना? 14.5 ग्राम होना चाहिए। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितना? 14.5 ग्राम होना चाहिए। 14.5 ग्राम, ठीक है। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते हैं सूत्रकणिका, जिसके माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। आरबीसी वायु का श्वसन नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लास्ट को, ठीक है। सूत्रकणिका जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, अनुपस्थिति के कारण आरबीसी वायु का श्वसन नहीं कर पाता है। किसके हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो याद रखिएगा एस नोड के कारण होता है, ठीक है। एस ए नोड हृदय को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। छियासठ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। पेप्सिन अमाशय से रक्त स्रावित होता है। प्रोटीन पाचन सहायक होता है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन सहायक होता है। रेनिन अमाशय से स्रावित होता है और दूध के पचाने में सहायक होता है। याद रखेगा रेनिन कहाँ से? अमाशय से स्रावित होता है, दूध को पचाने में सहायक होता है। एमाइलेज अग्नाशय से स्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में सहायक होता है। समझ रहे बात को? एमाइलेज अग्नाशय से स्रावित होता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे, हृदय की आच्छादित झिल्ली को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो हृदय आवरण को कहते हैं, ठीक है। आच्छादित झिल्ली जो ऊपर से ढका हुआ रहता है, पेरिकार्डियम भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा खुला परिसंचरण पाया जाता है जो को, ठीक है, झींगा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का समय रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो याद रखिएगा यकृतिन के कारण, यकृत जिसको हिपेरिन बोला जाता है। उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त थक्का नहीं जमता। हिरुडिन जोक द्वारा स्रावित हार्मोन है।
हीरोडिन जो के द्वारा क्या है, स्रावित हार्मोन है जो रक्त चूसते समय जमने नहीं देता। वाह, हीरोडिन जो जो स्रावित करता है और चूसते समय क्या है, रक्त को जमने नहीं देता है। हृदय वंचित होता है, याद रखेगा, ऐच्छिक पेशिया से हृदय ऐच्छिक पेशिया नहीं पाया जाता है, वंचित होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ऐच्छिक पेशिया इच्छा के अनुसार कार्य करना। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित अलावा सभी रज्जुक पाया जाता है, तो याद रखेगा ईल मछली में, ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुक में हीमोग्लोबिन पाया श्वसन वर्णक पाया जाता है। प्रतिस्कंदन होते हैं तो याद रखिएगा वर्म में होता है, ठीक है, वर्म में, ठीक है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण का खोज कौन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने मानव शरीर के रक्त परिसंचरण का खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज था। एंटीसेप्टिक का भी खोज लिस्टर ने किया था, याद रखिएगा। एंटीसेप्टिक का जो खोज किया था कौन किया था, लिस्टर, जोसेफ लिस्टर ने किया था। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितना है, 4 है। मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितना है, 4 है। प्रकोष्ठों की संख्या 4 होती है। मछली के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या 2 होता है। मेढक, गिरगिट, सांप, छिपकली हृदय कोष्ठों की संख्या 3 होता है, याद रखिएगा। मेढक, गिरगिट, सॉस, छिपकली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। सबसे बड़ा श्वेत युधाणु कौन सा होता है, तो याद रखेगा लसिका, जिसको नहीं, केंद्रक बिंबाणु, जिसको मोनोसाइट बोला जाता है, केंद्रक बिंबाणु, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट है, सबसे छोटा लिम्फोसाइट कहलाता है। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु मोनोसाइट, सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट कहलाता है। सबसे अधिक WBC न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम WBC बेसोफिल्स होता है। सबसे कम बेसोफिल्स, सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स, है ना। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कण कहाँ नष्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा प्लीहा में नष्ट हो जाता है। कहाँ, प्लीहा में नष्ट हो जाता है। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कण का जो RBC होता है प्लीहा में नष्ट होता है। कहाँ, प्लीहा में, स्प्लीन में। लाल रक्त कण का है, श्वेत रक्त कण का है। रक्त बिंबाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। रक्त बिंबाणु का जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। भ्रूणावस्था में RBC का निर्माण यकृत में होता है। यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित कार्य करने का काम करता है। वह परिस्थिति जिसमें रक्त ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होता है उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होता है जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। वह परिस्थिति जिसमें रक्त की ग्लूकोज की मात्रा कम होता है, बहुत कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफी आठ ज्वर रोग होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सब लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखेगा लैंडस्टीनर के द्वारा किया था। लैंडस्टीनर ने रक्त का खोज 1900 ईस्वी के आसपास किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा होता है, याद रखिएगा ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल सबसे हृदय के लिए बेस्ट रहता है दोस्तों, ऑलिव या जैतून का तेल। रुधिर लसिका जिसको हेमोलिफ देखी जा सकती है तो एनिलिड में देखी जा सकती है। एनिलिड, एनिलिड संघ के जंतुओं को शरीर में रिंग लाइक सेगमेंट पाया जाता है। वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, जंतु द्विलिंगी होता है। एनिलिडा जो संघ के जंतु है रिंग लाइक सेगमेंट पाया जाता है, जैसे केचुआ और जोक। पूछेगा केचुआ किस संघ का प्राणी है, तो एनिलिडा का। जोक किसका, तो एनिलिडा का। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में सबसे बड़ा संघ, याद रखें। इनके पैर संधियुक्त होते हैं। शरीर, सिर, बक्ष, उदर 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे मक्खी,
मच्छर, खटमल, मधुमक्खी, केकड़ा, तिलचट्टा इत्यादि 8 उपड्डा ग्रुप का है। इकाइनोडर्मेटा संघ का सब जीव सभी समुद्री में होते हैं। शरीर के त्रिस्तरीय होते हैं। सिर तथा मस्तिष्क का अभाव होता है। सिर और मस्तिष्क का अभाव होता है, जैसे तारा मछली, होलिथुरिया, मांगुर इत्यादि में। ठीक है। बी लसकानु द्वारा होने वाला प्रतिरक्षी को क्या कहते हैं? तो उपाजित प्रतिरक्षा कहा जाता है। केंचुआ को पृष्ठीय रुधिर वाहिका रक्त प्रवाह किस ओर होता है? याद रखेगा, पार्श्वमुखी ओर होता है। निम्न में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रखता है, ग्राहक रखता है दोस्तों? तो याद रखेगा ए बी ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक कहा जाता है। ब्लड ग्रुप ओ को सर्वव्यापक दाता कहा जाता है। रक्त ग्रुप ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रक्त ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता, उल्टा हो जाता है। 84 नंबर, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेगा ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया। त्वचा में सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा कहा जाता है। जिसको सफ़ेद दाग हो गया तो समझो ल्यूकोडर्मा उसको हो गया। विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। दूसरे रोग से पीड़ित व्यक्ति को थक्का नहीं जमता है। शुष्कातिक्षोभ मनुष्य में प्रकोप से कौन सा विटामिन से होता है? तो याद रखेगा विटामिन ए से होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो याद रखेगा ग्लूकोमीटर से है ना, इसका उपयोग हवा नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। ये सही नहीं है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। डायनोमोमीटर से इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। फाइजोमीटर से समुद्र की गहराई नापा जाता है। ग्रेवोमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। स्क्रू गेज से बारीक तारों का व्यास मापा जाता है। स्क्रू गेज से। क्रोनोमीटर से जलयानों का समय मापा जाता है। ग्लूकोमीटर से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है। ग्लूकोमीटर से धमनियों में रक्त की वहन करते हैं जिससे भारी होती है। धमनियों में रक्त वहन करते हैं जिससे भारी होती है। क्या भारी होती है? ऑक्सीजन। हम लोग आ गए हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, है ना, इसका डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे। धमनियों में आर्टिकल्स रक्त वहन करती है जिससे ऑक्सीजन भरी रहती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त जाने वाली रक्त धमनियों को धमनी कहते हैं। हृदय से ऊपर से नीचे जाएगा तो धमनी। धमनी में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। यह अपवाद में पल्मोनरी धमनी है, जिसमें पल्मोनरी धमनी दाहिनी नीलाई फेफड़ों से रक्त में पहुंचता है। यह अशुद्ध रक्त कहलाता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त भरा रहता है। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को क्या होगा? किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है। वो वर्ग किसी भी व्यक्ति का रक्त दे सकता है। एंटीजन 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। याद रखेगा, एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। समान मनुष्य के खून को बहने के समय, जमने के समय क्या होता है? तो याद रखेगा 2 से 7 से 3 से 10 मिनट के आसपास होता है। मानव शरीर खून बहने और का समय, जमने का समय 2 से 7 या 3 से 10 मिनट का होता है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोविनोजन। रक्त क्षारीय विलयन, याद रखेगा रक्त क्षारीय विलयन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, है ना। दुनिया का पहला मानव जिससे हृदय प्रत्यारोपण किया गया था, तो याद रखेगा क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियानो बर्नार्ड ने किया था दोस्तों। रक्त का का खोज विलियम हार्वे ने किया था। लिंग हार्मोन का खोज स्टेनाच ने किया था।
ओपन हार्ट सर्जरी बाल्ट लिहाल ने सर्वप्रथम किया था, ओपन हार्ट सर्जरी। बैक्टीरिया खोज लीवन हॉक ने किया था। रक्त परिवर्तन का खोज कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। सल्फर ड्रग का खोज डॉगमैन ने किया था। बीसीजी का खोज ग्यूरिन कालमेट ने किया था। ये सब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं कॉमन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करती है। अशुद्ध रक्त याद रखेगा, है ना, पल्मोनरी धमनी करता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं इसको। पल्मोनरी धमनी हृदय मांसपेशी, हृदय की मांसपेशी रक्त पहुंचाने में बाह्य को धमनी तक करते हैं, ठीक है। इसी किसी प्रकार का रुकावट होने पर हृदय घात हो जाता है। धमनी में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त होता है, अपवाद में है पल्मोनरी धमनी। सीरा में अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 भरा रहता है, पल्मोनरी इसका अपवाद है, ठीक है। अब आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियां बना होता है, किसका बना होता है, 33 को होता है स्पाइनल कॉलम में, ठीक है, जो इस तरह से रहता है, ठीक है। मानव स्पाइन 33 हड्डियां बना होता है, मनुष्य का स्वरूप जिससे वेट्रिबल कॉलम में 33 का स्वरूप से मिलकर बना होता है। कहाँ कहाँ कितना होता है हम लोग देखेंगे। खोपड़ी में देखिए, इसका पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी के साथ रहता है दोस्तों। कशेरुक दंड में विभिन्न भागों में कहाँ कहाँ रहता है, गर्दन में कितना रहता है, 7 कशेरुक रहता है। बच्छ में कितना, 12 कशेरुक रहता है। कटी में कितना, 5 कशेरुक रहता है। और त्रिक में कितना रहता है, 5 कशेरुक। पूंछ में 4 कशेरुक रहता है। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो याद रखिए रेसुस फैक्टर में। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन में होता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन में होता है, डिब्बाबंद प्रोटीन में होता है, ठीक है, रेसुस में लेकिन नहीं होता है। रिसस सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल तैलीय पदार्थ मुक्त पाया जाता है। हृदय को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक को लेना चाहिए, माने हृदय रोगी जो है उसको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोज्य पदार्थों को प्रयोग करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल से मुक्त भोजन करना चाहिए। सॉरी, इसके लिए हम बोल चुके गलती, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी कभी हो जाता है। ये भी खून वाले प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखेगा कॉल लैंडस्टीनर ने किया था। खून प्रणाली का आविष्कार कॉल लैंडस्टीनर ने 1930 में नोबेल पुरस्कार इसको मिला था। रक्त समूह एंटीजन आधार पर 4 भागों में बांटा, ए बी ए बी ओ। निम्नलिखित में हृदय कार्य अधिक रूप से बहता है, तो याद रखेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोडियोग्राफ में हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। इकोकार्डियोग्राफ से भी हृदय अच्छी तरह से जांचा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापा जाता है। पेसमेकर हृदय के अनियंत्रित होने पर संतुलित बनाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद रक्त होता है, तो याद रखिएगा शरीर में संक्रमण को बचाता है। रक्त में सफ़ेद रक्त शरीर को संक्रमण को बचाता है। WC का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फोनाइड, कभी कभी यकृत में भी होता है। WC का अधिक भाग 60 से 70 न्यूट्रोफिल्स कनिकाएँ बना होता है। 60 से 70 भाग तक के न्यूट्रोफिल्स कनिकाएँ बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कनिकाएँ रोगाणु तथा जीवाणु को भक्षण करता है, इस प्रकार शरीर को रक्षा करता है। 97 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समान रक्त कैंसर के रूप से कौन सा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मामिलोमा और लिम्फोमा, ये सब है कैंसर, ठीक है। कार्सिनोमा समानता रक्त कैंसर को रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है।
कैंसर मुक्त कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला उत्तक से होता है। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला उत्तक से होता है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठ और प्लीहा में होता है। कैंसर लसिका गांठ और प्लीहा में होता है। ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होता है। ल्यूकोसाइट्स में असमान वृद्धि के कारण होता है। सर्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतक अस्थियों और उपास्थियों की पेशियों में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्टियम 90 के कारण अस्थिया कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव रक्त में प्लेटलेट छोड़ते हैं जो रक्त थक्का बनाने में मदद करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के रक्त थक्का बनाने जमने में सहायता करता है, याद रखिएगा। रुधिर प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन नामक यकृत विटामिन के की सहायता करता है। समानता रक्त 2 से 10 मिनट तक बनता है। रक्त थक्का बनाने में अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजिन है, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, हिपैरिन प्रोटीन उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टोटल 111 नंबर क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु मौजूद होता है? तो याद रखिएगा लोहा मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होता है। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण से लाल रक्त होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन लौहयुक्त प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड सहयोग करने की क्षमता रखता है। 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो, याद रखिएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को कैंसर है। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कैंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कैंसर रोग कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतक से होती है। सर्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतक उपास्थिया और पेशियों में होता है। ल्यूकेमिया, यह कैंसर ल्यूकोसाइट और समान वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास, यह कैंसर लड़का या गांठ प्लीहा में होता है। अब आते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की पल्स की जांच क्यों की जाती है? तो याद रखिएगा दिल की फंक्शन जांच करने के लिए, दिल का जो होता है फंक्शन जांचने के लिए होता है। दिल की फंक्शन जांचने के लिए मानव शरीर पल्स की जांच करता है। हृदय आवरण जिसे पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका औसत वजन 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय 4 प्रकोष्ठ का बना होता है दोस्तों। शरीर के हृदय रक्त ले जाने वाली, है ना, रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। ऊपर से नीचे जाएगा तो धमनी। समान मनुष्य में हृदय 72 बार धड़कता है। धड़कने में 70 मिली पंप रक्त करता है। कितना? 70 मिली पंप एक बार में। भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में कितना? 150 बार। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा जॉन हॉप्स ने किया था। पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉप्स ने किया था। सर्वप्रथम पेसमेकर जॉन हॉप्स के द्वारा किया गया था आविष्कार। पेसमेकर की गति के कम हो जाने से समान अवस्था में लाने के हेतु प्रयोग किया जाता है। माने हृदय की गति अगर कम हो गया तो उसको समान अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइलोग्राफ, इसमें मस्तिष्क विकृतियां का पता लगाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइलोग्राफ। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज और यूरिया कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जांचने में किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने में किया जाता है। अब आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। रक्त में कौन सा घटक CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो याद रखिएगा प्लाज्मा। रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है? तो प्लाज्मा करता है, याद रखिएगा। रक्त का प्लाज्मा
घटक जो है भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग यानी 55% भाग जो हम पढ़े ऊपर, है ना। पचे हुए भोजन को एवं हार्मोन शरीर को संवहन करने का काम कौन करता? प्लाज्मा करता। जब प्लाज्मा में फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। फाइब्रोविनोजोन नामक प्रोटीन अगर निकाल लेंगे तो शेष को क्या कहेंगे? सेरम। WBCS रोग से रक्षा करता है और विशेष शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रक्त में पाए जाने वाला शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन किसके जिम्मेदार होता है? तो याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। रक्त में पाए जाने वाले लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऑक्सीजन को परिवहन का जिम्मेदार होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों में लाल रक्त कण उभय या अतल पाया जाता है। RBCS का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। याद रखिएगा, RBCS का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड के निर्माण सहायक होता है। दोस्तों, RBCS मुक्त कार्य हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता नामक रोग होता है। और WBC न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से संरक्षण करने का काम करता है। 105 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है, शेष 5% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम कहलाता है, वो क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में वह भाग जो 92% यानी 90% के आसपास जल होता है। 8% प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम, अन्य पदार्थ पाया जाता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हम लोग पढ़ चुके। चिपचिपा थोड़ा क्षारीय द्रव होता है, हिसाब से महत्वपूर्ण 55% होता है।